नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन 214 से लेकर 17 तक। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला है हमारा 214 जो कि बात करता है कि यार लॉ में जिस वर्ड का जो मतलब दिया हुआ है उसको उसी मतलब से समझा जाएगा चार्ज में। क्या मतलब, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि यार एक जज टर्म है आईपीसी में, तो जज का मतलब सिर्फ वो नहीं है जो सिविल जज है, हाई कोर्ट जज है, सिर्फ वो नहीं है। हर तरीके का आदमी आईपीसी में दिया हुआ है कि हर तरीके का आदमी जो कि कुछ फैसला सुना सकता है। जैसे कि कलेक्टर को भी जज बोला गया है, कलेक्टर को भी जज बोला गया है। तो मतलब वो लॉ के ऊपर डिपेंड करता है कि उस लॉ ने उस टर्म की क्या डेफिनेशन दी है, किस तरीके से मानता है। अगर किसी लॉ ने बोला है कि नहीं ये दिन नहीं है ये रात है, तो उसको रात ही माना जाएगा। या वो बोलेगा कि ये दिन भी मानूंगा मैं, इसको रात भी मानूंगा। लॉ ऐसा बोलता है कि ये दिन भी मानूंगा, इसको रात भी मानूंगा मैं। नहीं, ये हर्षद मेहता नहीं है, इसको मैं राकेश झुनझुनवाला जी मानूंगा। अगर ऐसा लॉ बोलता है तो उसको वही मानना, मतलब कि अब मानेंगे कि इसमें चार्ज में वर्ड्स लिख रहे हैं तो उस वर्ड को वही मानेंगे जो उस लॉ में दिया हुआ है उसका मतलब। ऐसा नहीं कि लेटेस्ट में क्या वर्जन चल रहा है उसका, ऐसा नहीं, ये बात कर रहा है। अब डिस्कस करेंगे हम लोग सेक्शन 215 जो कि बात करता है इफेक्ट ऑफ एरर्स। अब आप कोई भी बेयर एक्ट या कुछ मत देखो, सिर्फ मुझको सुनो, नहीं तो आप सिर्फ कंफ्यूज हो गए। सिर्फ मुझको सुनो। और हाँ, एक बात ध्यान रखना कि जो मैं बोल रहा हूँ वो मैं सोच समझ के बोल रहा हूँ। हर चीज़ को मैंने स्टडी किया है और मैं 100% कॉन्फिडेंट हूँ जो भी मैं बोल रहा हूँ। तो ऐसा नहीं कि कुछ गलत बोल रहा हूँ, इस बारे में तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि कुछ गलत नहीं बोल रहा। इसलिए आप मेरी बात आप ध्यान से सुनो और बाद में भले ही से आप देख लेना कि क्या है, लेकिन अभी मैं बोल रहा हूँ वो आप ध्यान से सुनो, ठीक है। क्योंकि थोड़ी जो लॉ की लैंग्वेज है थोड़ी हल्की सी घुमा फिराई रहती है और कुछ टफ नहीं है, बस घूमी फिरी रहती है। तो क्यों कंफ्यूज होना बेफालतू में, जो कि काम 5 मिनट में हो सकता है उसको क्यों 5 दिन लगाना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, 215 इफेक्ट ऑफ एरर्स। तो ये सेक्शन ये बोलता है कि कोई भी एरर को एरर नहीं माना जाएगा। क्या मतलब, रमेश का नाम अभिषेक लिख दिया, एरर नहीं मानेंगे। काम हुआ है मिर्ज़ापुर में, आपने लिख दिया बॉम्बे, लेकिन इसको एरर नहीं मानेंगे। कब? जब तक जो एक्यूज्ड है वो मिसलेड नहीं होता, मतलब कि गुमराह नहीं होता। क्या मतलब कि यार कि चार्ज में लिख तो दिया मिर्ज़ापुर, लेकिन एक्चुअली में हुआ बॉम्बे में था खून। मैं क्या बोल रहा हूँ, खून जो है वो हुआ बॉम्बे में था, आपने चार्ज में मिर्ज़ापुर लिख दिया। लेकिन मुझको तो मालूम है ना कि एग्जैक्टली बात किस बारे में हो रही है। मुझे मालूम है ये चीज़ कि यार बात तो यार वही कि भले ही इन्होंने मिर्ज़ापुर लिख दिया, मैं सोच रहा हूँ हाँ गलती तो इंसानों से ही होती है, कोई बात नहीं। मुझे मालूम है कि बॉम्बे वाली बात हो रही, मतलब कि मैं गुमराह नहीं हुआ ना, मुझे मालूम है ना एग्जैक्टली बात क्या हो रही है, ठीक है। तो लॉ बोलता है कि अगर उस टाइम पर जो आदमी जो एक्यूज्ड है जो वो गुमराह नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या, इसका सेंस क्या है, आप गुमराह वाली बात क्या है कि अगर जो एक्यूज्ड है अगर वो गुमराह होता है, इसका मतलब उसको एग्जैक्टली समझ में नहीं आता कि यार कि बात रमेश की हो रही है, आपने अभिषेक लिख दिया है। अब उसको समझ में नहीं आ रहा बेचारे को, क्या है क्या, इस तरीके की बातें हो रही है। अब इससे क्या होगा, सीधी सी बात है यार, जो जजमेंट आना है अब वो खुद ही एक्यूज कंफ्यूज है, क्या बोलेगा वो, ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, कौन रमेश, ऐसा वैसा। यहाँ पर जस्टिस में दिक्कत आएगी, तो ये बात है। लेकिन अगर उसको एक्यूज को खुद ही पता है कि यार ये लोग बॉम्बे की बात कर रहे हैं, लेकिन हाँ मिर्ज़ापुर में हुआ था ये काम, तो समझ रहे हो ना। हाँ, उसको सब मालूम है। जैसे कि मैं बताता हूँ, इलिस्ट्रेशन देखते हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि पहला इलिस्ट्रेशन देखें तो ये सब पूरा पढ़ लेना भली से आप। उसमें क्या लिखा है कि एक चीज़ है फ्रॉडलेंटली, चार्ज में कुछ लिख रहे थे उसमें फ्रॉडलेंटली लिखना भूल गए वो लोग। अब एरर किस तरीके की हो सकती है, सॉरी मैं बताना भूल गया आपको, एरर किस तरीके की हो सकती है। एरर हो सकती है कि यार आपने या तो ऑफेंस में कुछ गड़बड़ी कर दी हो, या फिर जो पर्टिकुलर्स चाहिए थे कि यार कहाँ क्या हुआ है, टाइम डेट, ये सब चीज़ें थी, ये लिखना आप भूल गए, ये लिखने में गलती हो गई, या फिर ऑमिशन हो गया कि आप लिखने ही कोई चीज़ भूल गए। मतलब कि क्या, आपने या तो डेट टाइम गलत लिख दिया हो, ऑफेंस कुछ गलत लिख दिया हो, या फिर आप भूल ही गए हो लिखना, कहाँ हुआ था ऑफेंस क्या मालूम, समझ रहे हो।
ओमिशन कर दिया हो आपने वो चीज़, तो उसको एरर बोलेंगे। तो उस एरर को एरर नहीं मानेंगे अगर जब तक एक्यूज्ड गुमराह नहीं हो रहा। मैं बताता हूँ आपको। अब पूरा एक स्टेटमेंट है, वहाँ पर इन लोगों ने चार्ज में फ्रॉडुलेंटली नहीं लिखा, ओमिशन कर दिया इन लोगों ने। अब ये क्या बोल रहा है कि यार इसको तब तक एरर नहीं माना जाएगा जब तक कि एक्यूज्ड गुमराह नहीं होता। एक्यूज को ही समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो गया, ये फ्रॉडुलेंटली वाला ये चीज़ क्या। एक्यूज को मालूम है कि हाँ यार क्या बात हो रही, तो कोई दिक्कत नहीं है, बी वाला इलस्ट्रेशन अगर देखो आप लोग, उसमें क्या दिया हुआ है कि यार ए जो है वो चार्ज हुआ है चीटिंग के, कि यार ए ने बी को चीट किया है, चीटिंग हुई है यहाँ पर। अब जो बी जो है वो मैनर नहीं लिखवाता है, या तो गलत लिखवाता है या नहीं लिखवाता। ओमिशन मतलब उसको एरर ही बोलेंगे ना, ओमिशन हो गई या फिर गलत लिखवाया, तो वो चीज़ मैटर नहीं करती। अब यहाँ पर होता क्या है मैं बताता हूँ आपको। ए चार्ज हो गया है, चीटिंग का चार्ज हो गया है। अब यहाँ पर ए क्या करता है, यहाँ पर ए बोलता है नहीं ये क्या है, यहाँ पर क्या बी जो है वो मैनर नहीं लिखवाता किस तरीके से चीटिंग की है ए ने, ठीक है। लेकिन ए जो है खुद बोलता है क्या ऐसा थोड़ी होता है, मैं बताता हूँ क्या हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ फलान हुआ ढिकान हुआ। तो यहाँ पर कोड क्या बोल रहा है, जब ए खुद ही आके बता रहा है कि किस तरीके से क्या हुआ, तो यहाँ पर को लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, मैनर लिखवाने की ज़रूरत ही नहीं है कि यार जब ए खुद ही आके बता रहा है कि यार ऐसा ऐसा हुआ। हालांकि मैनर लिखवाना ज़रूरी है कि चीटिंग से समझ में नहीं आता कि आपने सिर्फ चीटिंग लिखवाया, उसका वो लिखवाना ज़रूरी था। तो इसको एरर बोल रहा हूँ मैं, लेकिन इसको एरर नहीं मानेंगे क्योंकि ए तो सब जानता है, वो तो खुद आगे रह के बोल रहा है कि नहीं ऐसा हुआ वैसा हुआ, आगे रह के विटनेस बुलवा रहा है कि यार ऐसा हुआ था वैसा हुआ था। तो ए को सब मालूम है कि कौन सी चीटिंग के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि वो खुद विटनेस बुलवा रहा है। तो यहाँ इसको चीटिंग को चीटिंग नहीं मानेंगे, सॉरी एरर को एरर नहीं मानेंगे। अब ऐसे ही आप अगला इलस्ट्रेशन देखो तो वही चीटिंग वाली चीज़ है, ए और बी के खिलाफ चीटिंग जो है, ए जो है चार्ज होता है चीटिंग का। लेकिन इस बार क्या होता है, इन दोनों के बीच में, ए और बी के बीच में 2-3 ट्रांजैक्शन हो जाते हैं, एक से ज़्यादा ट्रांजैक्शन, ठीक है। अब बी जो है वो केस कर देता है, चार्ज में लिखा होता है कि चीटिंग। अब ए को मालूम ही नहीं है कि यार अपने बीच में तो इतनी सारी चीज़ें हुई थी, आप बात किस बारे में कर रहे हो। तो ए अब कोई डिफेंस ही नहीं लेता। अब डिफेंस लेगा कैसे बेचारा, उसको मालूम ही नहीं है कि किस बारे में बात हो रही है। हम लोग मुंबई में थे, आप उस बारे में बात कर रहे हो, मिर्ज़ापुर में थे उस बारे में बात कर रहे हो, जम्मू कश्मीर में थे उस बारे में बात कर रहे हो, कहाँ की बात कर रहे हो आप। समझ रहे हो आपकी कि इस बैंक के साथ कुछ बात कर रहे हो, बात किस बारे में कर रहे हो। ए को कुछ जानकारी नहीं है कि क्यों जानकारी नहीं, क्योंकि चीटिंग लिखवाया उसने, सिर्फ चीटिंग लिखवाया और उसने मैनर नहीं बताया किस तरीके से क्या। ए ने कोई डिफेंस नहीं लिया क्योंकि उसको पता ही नहीं है कुछ। तो यहाँ पर मिसलेड हो रहा है, वो गुमराह हो रहा है वो। आपको समझ में आया? क्योंकि तो इसको एरर मानेंगे। अगर एरर नहीं मानते यहाँ पर, अगर यहाँ पर एरर नहीं मानते इसको, तो यार फिर सीधी सी बात है, कोर्ट क्या सुनती, कोर्ट क्या क्या समझ में आता, और फिर ये जस्टिस वाली चीज़ में दिक्कत हो जाती ना। यही बात मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको सिर्फ ये देखना है कि यार एक्यूज जो है उसको सब कुछ समझ में आ रहा है क्या, जो ऑफेंस उसकी पूरी खबर है क्या, वो भले ही एरर है लेकिन उसको समझ में आ रहा है बात किस बारे में हो रही है एग्जैक्टली, ठीक है। ऊपर वाले केस में एक ही ट्रांजैक्शन हुआ था और उसने सब कुछ किया भी, कोशिश भी करी अपने आप को छुड़वाने की, डिफेंस करने की। अब यहाँ पर तो 3-4 ट्रांजैक्शन हुआ, उसको क्या मालूम किस बारे में बात हो रही, तो यहाँ पर उसने कोई डिफेंस ही नहीं लिया, तो इसको कोर्ट ने एरर माना है। अगला हम लोग इलस्ट्रेशन देखते हैं, जो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब तो बात क्या हुई है, तो एक मर्डर होता है, ए जो है वो चार्ज होता है एक मर्डर के लिए। किसके मर्डर के लिए? किसके मर्डर के लिए? खुदा बख्श, जो कि चार्ज में लिखा होता है। चार्ज में ये नाम लिखा होता है, क्या नाम लिखा होता है? खुदा बख्श। खुदा बख्श। कब? 21 जनवरी 1882। ये सब चार्ज में लिखा है, ये चार्ज में लिखा है। क्या चार्ज में क्या नाम लिखा है? खुदा बख्श 21 जनवरी 1882, ये चार्ज में लिखा है। लेकिन एक्चुअली में वाकई में मर्डर किसका हुआ था? मर्डर हुआ था हैदार बख्श। खुदा बख्श नहीं, हैदार बख्श का एक्चुअली में मर्डर हुआ था। और कब हुआ था? 20 जनवरी 1882। 20 जनवरी 1882 में। ये एक्चुअली में बात हो रही कि एक्चुअली में मर्डर किसका हुआ था? किसका हुआ था मर्डर? हैदार बख्श का 20 जनवरी को। लेकिन चार्ज में इन लोगों ने क्या लिख दिया? खुदा बख्श 21 जनवरी 1882। ये अब ऐसा कर दिया इन लोगों ने। अब हुआ क्या है,
ए ने पूरी ज़िंदगी में एक ही मर्डर किया, पूरी ज़िंदगी में उसने एक ही मर्डर किया। किसका मर्डर किया उसने? हैदर बख्श का। तो अब उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि आप हैदर बख्श लिख दो, आप खोदा बख्श लिख दो, क्योंकि मजिस्ट्रेट के सामने प्रोसीडिंग्स हो रही हैं। तो जो भी चीज़ें आ रही हैं, जो भी विटनेस आ रहे हैं, जो भी चीज़ें आ रही हैं, सबूत आ रहे हैं, ये सब जो एक्चुअल केस है उससे रिलेटेड ही आ रहे हैं। अब आप उसका जो मरा है उसका नाम भले ही आप खोदा बख्श लिख दो, हैदर बख्श लिख दो, आप कुछ भी लिख दो, अभिषेक लिख दो, आप कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा उसको, क्योंकि जब खून ही एक हुआ है तो विटनेस आप इधर उधर से कैसे ले आओगे? समझ रहे हो ना आप? एक ही हुआ है वो खून। तो जब और एक्यूज्ड को मालूम है कि यार किस बारे में बात हो रही, क्योंकि मैंने खून एक ही किया है। तो आप नाम भले कुछ और लिख दो, उसमें कुछ नाम भी गलत लिख दो, आप डेट भी गलत लिख दो, लेकिन विटनेस तो सब कुछ उस हिसाब से ही आएंगे, कुछ अलग ही बात नहीं, उस हिसाब से विटनेस आएंगे। तो ये चीज़ें, तो इसको एरर नहीं माना कोर्ट ने, क्योंकि एक्यूज्ड को यहाँ पर मालूम है, सब जानता है एक्यूज्ड। अब अगला इलस्ट्रेशन अगर आप देखो तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा पूरी तरीके से। अब ए जो है यहाँ पर अब 2 खून के लिए चार्ज होता है। पहला खून खोदा बख्श, दूसरा खून हैदर बख्श। अब यहाँ पे मैटर नहीं करता कि यार कौन सी डेट को क्या, कब क्या। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनो आप। 2 लोग, खोदा बख्श, हैदर बख्श, ये 2 लोग हैं। अब ये 2 लोग जो हैं, ए चार्ज होता है इन 2 लोगों के खून का, ठीक है। अब सीधी एक दिन नहीं मरते, एक दिन मरता है, उसके अगले दिन मरता है, ठीक है। अब होता क्या है यहाँ पर, अब खोदा बख्श की ट्रायल चल रही है, मतलब ए के ऊपर चार्ज लगा है, खोदा बख्श जो है उसकी ट्रायल चल रही है कि यार वो मतलब कोर्ट प्रोसीडिंग चल रही है। ए यहाँ पर मान के चलो कटघरे में खड़ा है, कोर्ट बोल रहा है आपने खोदा बख्श को मारा, ठीक है। तो खोदा बख्श की मतलब कुल मिला के जो प्रोसीडिंग्स है वो खोदा बख्श के मर्डर के लिए चल रही है, लेकिन अब विटनेस और ये सब चीज़ें जो सबूत आ रहे हैं वो हैदर बख्श के आ रहे हैं। मतलब कि प्रोसीडिंग्स एक की चल रही है, लेकिन सबूत जो है वो दूसरे के आ रहे हैं। प्रोसीडिंग्स एक की चल रही है, मतलब किसी और का नाम और काम किसी और का। समझ रहे हो आपकी यार, प्रोसीडिंग्स हैदर बख्श की चल रही है और खोदा बख्श की चीज़ें आ रही, विटनेस उसके आ रहे हैं, ये इसके आ रहे हैं। आई बात समझ में आपको? तो यहाँ पर जो है, अब यहाँ पर ए को भी समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, इसलिए कोर्ट ने इसको एरर माना है। इसीलिए कोर्ट ने इसको एरर माना है, क्योंकि यहाँ पर तो 2 खून हुए ना, वहाँ उस वाले में तो 1 खून हुआ था, उसको मालूम है यार क्या हो रहा है, लेकिन यहाँ पर तो 2 खून हुए। आप किसी एक खून के बदले में दूसरे खून वाले के विटनेस आप ला रहे हो, क्या बताएगा वो? तो यहाँ पर तो अब सीधी सी इसका मेन रीज़न क्या होता है, आपको मालूम है कि यार जस्टिस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर 1 खून हुआ, विटनेस आप दूसरे के बुलवा रहे हो, वो क्या बताए कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो इसको एरर माना है कोर्ट ने, इसको एरर कोर्ट ने माना है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि यार ये सेक्शन बोलता क्या है। एरर वाली बात है बस कि यार एरर को एरर नहीं मानेंगे जब तक कि जो एक्यूज्ड है वो वाकई में मिसलेड नहीं होता। बस आपको इतनी बातें याद रखनी, बाकी तो सब घूमने फिरने वाली बात है। लॉ ये चाहता है थोड़ा घूम फिर के आ जाओ आप, और कुछ नहीं है। बस बात इतनी सी है, बात ख़त्म। बात करें हम लोग सेक्शन 216 की, वो बात करता है कोर्ट में अल्टर और ऐड चार्जेस। नाम से ही समझ में आ गया होगा कि यार कोर्ट जो है वो ऐड भी कर सकती है और अल्टर भी कर सकती है चार्जेस। मतलब कि आप ट्राइड तो हुए हो किसी को इंजरी देने के, हार्म देने के। अब यहाँ पर कोर्ट जो है वो या तो चेंज भी कर सकती, खून का लगा सकती है, वो अल्टर कर दिया उसने पूरी तरीके से, या ऐड कर सकती है कि खून के साथ साथ इंजरी के साथ साथ आपने चोरी भी करी है, ये सब कर सकती है कोर्ट, ये दोनों चीज़ें। तो सबसेक्शन 1 तो यही बोलता है कि ऐड अल्टर दोनों चीज़ें कर सकती है वो, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि जो आप अल्टर या ऐड कर रहे हो, कोर्ट जो है अल्टर या ऐड जो भी चार्जेस कर रहा है, जो भी, वो आपको पढ़ के सुनाना पड़ेगा एक्यूज्ड को। उसके खिलाफ आप कर रहे हो, उसका तो हक है जानना, तो आपको पढ़ के सुनाना पड़ेगा। अब क्या अल्टर हो गया या ऐड हो गया चार्जेस, ठीक है। अब मतलब कि जैसे कि मैं ही हूँ, मेरे खिलाफ क्या हुआ, अल्टर हुआ या ऐड हुआ चार्जेस। अब होगा क्या, अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद वाली चीज़ मेन है। इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद होगा क्या कि मतलब कि मेरे खिलाफ प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। अब या तो आप तुरंत क्योंकि जो भी आपने अल्टर किया या ऐड किया चार्जेस, उसके लिए भी तो प्रोसीडिंग्स होंगी ना।
जो मेन चार्ज है वो तो चार्ज है ही। अब आपने या तो अल्टर किया या ऐड किया। अब मैं दो चीज़ें नहीं बोल रहा, मेरे को खुद कन्फ्यूजन हो रहा है मैं समझाते टाइम। मैं सिर्फ एक चीज़ बोलूँगा, बाकी आप एक्स्ट्रा जोड़ के रखना, अल्टर ऐड। मैं ऐड बोल रहा हूँ, ठीक है। जो मेन चार्ज है वो तो चार्ज है ही। अब बात आई ऐड, जो कोर्ट ऐड कर रही है चार्जेस, अब उसकी प्रोसीडिंग्स भी तो होंगी ना। जो मेन चार्ज है उसकी प्रोसीडिंग तो चल रही है, जो कोर्ट ने चार्ज ऐड किया है उसकी प्रोसीडिंग का क्या। तो यहाँ पर दो रास्ते हैं। सबसे पहला रास्ता मैं बताता हूँ आपको, जो सब सेक्शन 3 में दिया हुआ है कि यार जो मेन चार्ज है और जो एडेड चार्ज है उसको आपस में मिला दो और उसको एक ही ट्रीट करो आप। कब आप ऐसा कब कर सकते हो कि यार, क्योंकि अगर जो डिफेंस है और जो एक्यूज है उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो दो पार्टियां होती है ना, उन दोनों को कोई दिक्कत नहीं कि हाँ चलो साथ में कर दो, कोई दिक्कत नहीं, हमको तो कुछ तैयारी का टाइम नहीं चाहिए, हमको तो कोई टाइम ही नहीं चाहिए, आप तो साथ में कर दो, जैसे ये होता है इसके बाद आप तुरंत ये कर दो, हमारा कोई दिक्कत, तो सीधी सी साथ में हो जाएगा। और उस जो एडेड चार्ज हुआ है, जो चार्ज ऐड किया है उसको एक ही चार्ज समझा है, ऐसा नहीं कि अलग अलग चार्ज, एक ही चार्ज, ओरिजिनल चार्ज समझा है, सॉरी ओरिजिनल, कि हाँ ये एक्चुअली में चार्ज था, उसको ओरिजिनल समझा जाए। क्योंकि अब एक के बाद एक ही तो हो रहा है ना, साथ में तो हो रहा है चार्ज, ऐसा तो नहीं, क्योंकि एक्यूज और डिफेंस को कोई दिक्कत ही नहीं है, उसको कोई दिक्कत ही नहीं है कि हाँ साथ में कर लो, है ना। अब बात आई कि यार अब जब एडेड चार्ज हो गया, चार्ज एडेड हो गया, अब यहाँ पर एक्यूज्ड या डिफेंस किसी को भी कुछ दिक्कत आ रही कि यार नहीं ऐसे कैसे, आप तुरंत कैसे कर सकते हो, हमको टाइम तो दो, तो उनका हक है टाइम मांगना। तो अब कोर्ट क्या कर सकती है, कोर्ट या तो उस एडेड चार्ज के लिए नया ट्रायल कर सकती है, न्यू ट्रायल कर सकती है, या फिर एडजर्न कर सकती है, या फिर टाइम जो है वो बढ़ा सकती है कि नहीं थोड़ा 10 महीने के बाद होगा, 5 महीने के बाद, जो भी वो टाइम सुटेबल समझे उसके बाद वो कर सकती है। एडजर्न भी कर सकती है, नया ट्रायल भी कर सकती है। अगर दिक्कत है तो एक्यूज्ड या डिफेंस को दिक्कत है, तो अगर उनको दिक्कत नहीं है तो जो चल रहा है वो चलने दो और उसको ओरिजिनल चार्ज समझ लो आप। अगर दिक्कत है तो नया ट्रायल या एडजर्न कर दो ट्रायल को। सब सेक्शन 5 बोलता है कि अगर एक ऐसा चार्ज है जो भी आपने अल्टर किया या ऐड किया चार्ज को, अगर एक ऐसा चार्ज है कि आप लगाने से पहले सैंक्शन करवाना पड़ेगा, उसको पहले सैंक्शन करवाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप लगा पाओगे और उसके बाद ही प्रोसीडिंग चल पाएगी। तो पहले सीधी सी बात है, अगर सैंक्शन ही करवाना पड़ेगा तो आप डायरेक्टली तो लगा नहीं सकते, पहले सैंक्शन करवाओ उसके बाद करवाओ। पहले तो करवा नहीं सकते, पहले सैंक्शन करवाना पड़ेगा, उसके बाद आप फिर प्रोसीडिंग चलवा पाओगे, ट्रायल चलवा पाओगे उसका। बात करें सेक्शन 217 की, वो बात करता है कि अगर कोर्ट ने कोई भी चार्ज को अल्टर किया या ऐड किया चार्ज, तो वो प्रोसिक्यूटर और डिफेंस को ये दो चीज़ें तो देगा ही देगा, कोर्ट ये दो चीज़ें देगा ही देगा। वो दो चीज़ें कौन सी हैं? सबसे पहले तो रिकॉल या रीसमन। रिकॉल दोबारा से बुलाना, रीसमन दोबारा से कोर्ट में इन्विटेशन करना। क्यों? री एग्ज़ामिन करने के लिए। री एग्ज़ामिन करने के लिए कोर्ट अलाउ करेगा कि वापस रिकॉल या रीसमन आप करवा सकते हो, ठीक है, आप वापस से करवा सकते हो किसी भी विटनेस को, ठीक है। लेकिन अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि आप ये जो वापस से रिकॉल या रीसमन जो भी करवा रहे हो, री एग्ज़ामिनेशन आप करवा रहे हो, आपका रीज़न ये नहीं है कि आपको जस्टिस दिलवाना है, आपका रीज़न ये है कि आप जो है कोर्ट को अनॉय करना चाह रहे हो, परेशान करना चाह रहे हो कोर्ट को, या फिर जो जस्टिस है उसको मिलने में डिले करवाना चाह रहे हो, या फिर जस्टिस को आप हराना चाह रहे हो। कुल मिला के वो टर्म्स उसमें लिखी थी मैंने, एज इट इज़ बता दिया आपको। कुल आप समझ गए ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। कोर्ट को परेशान करवाना चाह रहे हैं, या जस्टिस में डिले, या जस्टिस डिफीट करवाना चाह रहे हो, सत्य की विजय नहीं करवाने देने दे रहे वो लोग, तो वो रोक सकती है, विटनेस को री एग्ज़ामिन करवाने से रोक सकती है, अदरवाइज़ नहीं रोक सकती कोर्ट, ठीक है। और दूसरी चीज़, नए विटनेस भी बुला सकते हैं वो लोग, नए विटनेस को भी आप आने दोगे, कोर्ट आने देगी। तो दोस्तों ये था 214 से 17। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। हम लोग फिर मिलें किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।